नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है मनः जोड़ रथ की संधि होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरथ। अगले प्रश्न की ओर। नयनम का संधि विच्छेद होगा, नयनम का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ने जोड़ अनम। अगले प्रश्न की ओर। अ जोड़ हर्षही से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए। अगले प्रश्न की ओर। यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वर संधि का। अगले प्रश्न की ओर। गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। गुरुवा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रथमा। अगले प्रश्न की ओर। राज्ञी किस विभक्ति का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। अगले प्रश्न की ओर। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अस्माकम, अस्माकम। अगले प्रश्न की ओर। नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी। अगले प्रश्न की ओर। भवामी किस धातु का रूप है, भवामी किस धातु का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भू। अगले प्रश्न की ओर। जही किस लकार का रूप है, जही किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोट। अगले प्रश्न की ओर। स व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लट लकार। अगले प्रश्न की ओर। पानीपादम किस समास का उदाहरण है, पानीपादम किस समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। अगले प्रश्न की ओर। पीतम अंबरम यस्य सह का समस्त पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बरः। अगले प्रश्न की ओर। प्रतिदिनम का विग्रह करें, प्रतिदिनम का विग्रह करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनम दिनम इति। अगले प्रश्न की ओर। अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यथाशक्ति। अगले प्रश्न की ओर। रमेन सह सीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेन में तृतीया विभक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया। अगले प्रश्न की ओर। अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पंचमी। अगले प्रश्न की ओर। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। अगले प्रश्न की ओर। नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेशाय। अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अभी। अगले प्रश्न की ओर। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक,
अतीश। अगले प्रश्न की ओर, गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कत्वा। अगले प्रश्न की ओर, गच्छतम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सत्री। अगले प्रश्न की ओर, मानव पद में किस पद्धति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अन। अगले प्रश्न की ओर, किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है, किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीप। अगले प्रश्न की ओर, जंतो गुहायाम कह निहति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्वम। अगले प्रश्न की ओर, अनु अनियान कह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मा। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगाया। अगले प्रश्न की ओर, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्यम मौर्यस्य। अगले प्रश्न की ओर, आलस कथा पाठ में के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। अगले प्रश्न की ओर, मिथिला का मंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वर। अगले प्रश्न की ओर, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षमा राव। अगले प्रश्न की ओर, संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयाका। अगले प्रश्न की ओर, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर। अगले प्रश्न की ओर, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतस्य। अगले प्रश्न की ओर, कति संस्कारा भवन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी षोडश। अगले प्रश्न की ओर, अंत्योष्टि संस्कारा कदा भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मरणाद अंतरम। अगले प्रश्न की ओर, विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीति श्लोका। अगले प्रश्न की ओर, राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिकंटोला। अगले प्रश्न की ओर, स्वामी दयानंद कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाजो द्वारक। अगले प्रश्न की ओर, मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार कह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। अगले प्रश्न की ओर, व्याघ्रपथी कथा रचनाकार कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित। अगले प्रश्न की ओर, सूर्यपुत्र कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्ण। अगले प्रश्न की ओर, वैरेन कस्य समनम असंभवम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैरस्य। अगले प्रश्न की ओर, काम बिना ज्ञानम भार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रियाम। अगले प्रश्न की ओर, संख्य दर्शनस्य प्रवर्तक कह आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपिल। अगले प्रश्न की ओर, काल प्रयात का क्षयम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र। अगले प्रश्न की ओर, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। अगले प्रश्न की ओर, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। ग्रामोयम महान गरम भविष्यति किसने कहा था? ग्रामोयम महान गरम भविष्यति किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने। अगले क्वेश्चन की ओर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुट्टनीमत। कुट्टनीमत। अगले प्रश्न की ओर, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले प्रश्न की ओर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश काल में। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। मध्यकाल में। अगले प्रश्न की ओर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2500 वर्ष पुराना है। अगले प्रश्न की ओर, कुट्टनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? कुट्टनिमतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्ता। दामोदर गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। अगले प्रश्न की ओर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना देवी। अगले प्रश्न की ओर, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, परिभूत पुरंदर अस्थनाम की संज्ञा किससे दी गई थी? परिभूत पुरंदर अस्थनाम की संज्ञा किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र नगर। अगले प्रश्न की ओर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की ओर, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। अगले प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगले प्रश्न की ओर, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। अगले प्रश्न की ओर,
पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। अगले प्रश्न की ओर, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। अगले प्रश्न की ओर, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। अगले प्रश्न की ओर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्रम। अगले प्रश्न की ओर, वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा बुद्ध। अगले प्रश्न की ओर, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना में। अगले प्रश्न की ओर, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। अगले प्रश्न की ओर, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त के समय में। तो अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की ओर, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल। अगले प्रश्न की ओर, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्पपुर। पुष्पपुर। अगले प्रश्न की ओर, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 वर्षों तक। अगले प्रश्न की ओर, पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल से। अगले प्रश्न की ओर, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना में। अगले प्रश्न की ओर, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा। अगले प्रश्न की ओर, एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं